जिसे अपना भगवान समझा, उसी ने हवेली से बेरहमी से धक्के दिलवाए। उस दिन से पहले उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और हर तरफ भूख और निराशा थी। रोज की बेबसी देखकर रामू ने तय किया कि अब उसे काम की तलाश में गांव छोड़ना ही होगा। कई मील चलने के बाद वह एक समृद्ध गांव पहुंचा, जहां उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। वहीं उसकी मुलाकात हरिराम चौधरी से हुई, जिन्होंने उसे गौशाला का कठिन काम सौंपा। रामू सुबह से रात तक गाय भैंसों की सेवा करता और पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। उसकी लगन देखकर चौधरी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और उसे भरोसेमंद मान लिया। सालों की मेहनत से रामू ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। लेकिन गांव में बढ़ती चोरी ने उसके मन में अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर डर भर दिया। चौधरी की सलाह पर उसने अपने 5,800 रुपए जमींदार वीर सिंह के पास जमा कर दिए। 2 साल बाद उसने सोचा कि अब वह अपनी जमीन खरीदकर नया जीवन शुरू करेगा। लेकिन जब वह पैसे लेने पहुंचा तो जमींदार ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उसकी विनती बेकार गई और उसे सबके सामने धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। घायल रामू की हालत देखकर चौधरी ने एक चतुर योजना बनाई। अगले दिन चौधरी भारी सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुंचे, जिससे उसका लालच जाग उठा। बड़ी रकम के लालच में जमींदार ने तुरंत रामू के सारे पैसे लौटा दिए। लेकिन खबर मिलते ही चौधरी सूटकेस वापस ले गए और जमींदार खाली हाथ रह गया। रामू ने समझ लिया कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।